नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पे मल्टी सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज पे मल्टी सर्विसेज लाया आपके लिए एक नया सर्विस। ये सर्विस खासकर उन लोगों के लिए है जो पैन कार्ड का काम करते हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग का काम करते हैं। इस फैसिलिटी के माध्यम से आप लोग अपने बिजनेस को और भी आगे आगे बढ़ा सकते हैं और अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पैन कार्ड बनाने के बाद उनके हार्ड कॉपी, जो पैन कार्ड का फॉर्म होता है, आवेदन पत्र होता है, उनको कुरियर करना होता है। कुरियर करने के लिए आप सभी को किसी ना किसी कुरियर कंपनी के पास जाना पड़ता है, जो कि जाने के लिए आपको अपना काम छोड़ना पड़ता है, आपको ऑफिस से बाहर जाना पड़ता है। तो इसको देखते हुए हमने लाया है एक ऐसा प्लान जहां पे आप बिना कहीं जाए अपने शॉप से ही फॉर्म को कुरियर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 2 स्टेप बताऊंगा। आप उन 2 स्टेप में आप अपना काम पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला है, आपको जाना है क्रोम पे और खोलना है फर्स्ट फ्लाइट कुरियर सर्विस.in। जैसे ही ये साइट आपका ओपन होता है, यहां पे जाना है आपको कुरियर बुकिंग में, और यहां पे आपको चेक करना है अपना पिन कोड। तो पिन कोड चेक करने के लिए यहां पे पिन कोड आप अपना डालेंगे। जैसे मैंने यहां पे डाल रखा है 828202। आपका जो भी पिन कोड होगा आप उसको यहां डाल करके चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद अगर आपकी सर्विस रहेगी तो यहां पे ये ग्रीन हो जाएगा और यहां पे आपका वो डिलीवरी डेट दिखाएगा। मीन्स अगर आप आज के डेट में कुरियर बुक करते हैं तो ये कितने तारीख को कस्टमर के पास डिलीवर करेगा, वो डेट ये दिखा देगा। उसके बाद है कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम, वो भी यहां पे अवेलेबल है। तो इस तरह से आप कुरियर बुकिंग कर सकते हैं। अब कुरियर बुकिंग के लिए सबसे पहले यहां पे इस फॉर्म को फिल करना है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या क्या डिटेल्स भरना है? सबसे पहले आपको कुरियर कंपनी सेलेक्ट करनी है कि आप अपना पार्सल किस कंपनी से भेजना चाहते हैं। जैसे इकॉम एक्सप्रेस हो गया, फेडेक्स हो गया, डिलीवरी हो गया। तो जैसे हम यहाँ पे करते हैं इकॉम एक्सप्रेस हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें डालना है ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर में अगर आपका एनएसडीएल का पैन सेंटर है तो आप यहाँ पे ब्रांच कोड, बीआर कोड जो भी है आपका, जैसे मेरा ब्रांच कोड 592799 है तो मैं ये डालूंगा। यहाँ पे प्रीपेड और सीओडी है। प्रीपेड मतलब पीपीडी हो गया प्रीपेड, जहां पे आपका पेमेंट पहले लगता है। आपका जहां पे ये फॉर्म डिलीवर होगा उनसे कोई किसी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। सीओडी में क्या होता है कि जिनके पास पार्सल जाता है उनसे चार्ज लिया जाता है। तो यहां पे अब ये हो गया, शिपमेंट टाइप सेलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद हमें कस्टमर का नाम, एड्रेस, ये सारी चीजें भरनी है। तो मैं इसको भर के आपको दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फेडेक्स के साइड पे भर रखा है। तो मैं यहां से जहां पे ये जाएगा, जैसे हमारा वर्टेक्स के साथ है तो ये वर्टेक्स के हम एड्रेस पे इसे कुरियर करेंगे। तो यहां पे हम डिटेल्स फिल करेंगे। एड्रेस टू ये हमने भर दिया। उसके बाद हम सिटी का नाम डालेंगे। तो सिटी क्या है? सिटी है गुड़गांव, हमने सिटी डाल दिया। पिन कोड डालना है। पिन कोड क्या है यहाँ पे? 122413। 122413। इसके बाद स्टेट क्या है? हरियाणा। उसके बाद है मोबाइल नंबर। जो भी मोबाइल नंबर है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ये सारी चीजें भरने के बाद हमें करना है नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट करने के बाद सेकंड है प्रोडक्ट डिटेल्स। यहाँ पे प्रोडक्ट का डिटेल्स डालना है। जैसे मैं पेन फॉर्म कुरियर कर रहा हूं तो यहाँ लिखूंगा मैं पेन फॉर्म, कितने फॉर्म है। जैसे मैं करता हूं यहाँ पे 65। कलेक्टेबल वैल्यू, सीओडी नहीं है तो यहाँ पे कलेक्टेबल वैल्यू में हम कुछ नहीं डालेंगे। डिक्लेयर वैल्यू, ये फॉर्म अगर मिस होता है या डैमेज होता है तो हम उसका कितना चार्ज लेंगे कंपनी से, हमारे इस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे हम वो डालेंगे। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ
650। एक्चुअल वेट कितना है, मीन्स ये 65 फॉर्म का वेट कितना होगा, तो 65 फॉर्म होगा 1 kg का। यहाँ पे करेंगे हम लोग 1 kg। वॉल्यूमेट्रिक वेट हाइट इंटू ब्रीथ इंटू लेंथ, ये तीनों को इंटू करके 4000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वॉल्यूमेट्रिक वेट आ जाएगा। तो हम यहाँ करते हैं 12, 8, 3। देखिए ये हमारा आ गया 700 ग्राम। अब दोनों में जो हाई होता है कंपनी उसके ऊपर चार्ज करती है। इसके बाद आते हैं हम लोग सेलर डिटेल्स, मतलब जहां से ये सेंड किया जा रहा है। तो अब मैं यहाँ पे अपना डिटेल डालूंगा। तो सबसे पहले मैं डाल देता हूँ पिन कोड, उसके बाद फ़ोन नंबर, इसी नंबर को मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद एड्रेस, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। उसके बाद ये हमारा हो गया पिकअप एड्रेस हमें भर देना है। तो एड्रेस के लिए भी मैं सेम प्रोसेस करूँगा, कॉपी पेस्ट। ये मैंने सारी डिटेल्स भर दी। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे एक अपना डेट सेलेक्ट कर लेना कि कितने तारीख के डेट पे मैं बुक करवा रहा हूँ। मैं वो डेट सेलेक्ट करके, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। मैं कल के डेट में इसको पिकअप करवाना चाहता हूँ, तो कल का मैंने सेलेक्ट किया और बुक नाउ पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं बुक नाउ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरा जो है फॉर्म सबमिट होने का मैसेज मुझे मिल गया। अब जो है हमारी टीम वो जल्द ही कस्टमर से, मतलब जिसने बुक किया है उनसे संपर्क करेगी। मैंने जैसे अभी बुक किया तो अगले ही दिन मुझे मॉर्निंग में ही मुझे कॉल आ जाएगा और मेरा शिपमेंट बुक कर लिया जाएगा। बुक होने के बाद जब हमारा पार्सल हमारे ऑफिस से पिकअप हो जाता है तो हमें हमारे पार्सल का पेमेंट करना होता है। हम पहले भी कर सकते हैं और पिकअप होने के बाद भी कर सकते हैं। अब है कि हमारा चार्ज क्या होगा, तो हमारा जो चार्ज होगा वो हम जाएंगे चार्जेस पे और यहाँ पे हम चार्जेस देख लेंगे। क्योंकि ये यहाँ पे क्या होता है कि हमारे शॉप पे आकर के लेकर के जाते हैं, इसलिए नॉर्मल चार्ज से ये थोड़ा सा ऊपर होता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे इंटरसिटी, अगर हम सेम सिटी में भेज रहे हैं, अगर मैं किसी डिस्ट्रिक्ट में हूँ, जैसे धनबाद डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ और मैं धनबाद में ही भेजता हूँ, तो 500 ग्राम का 53 रुपये है। अगर मैं 1 kg भेजता हूँ तो 106 रुपये है। अगर मैं 1.5 kg करता हूँ तो 159 रुपये है। ये डिलीवरी के चार्ज है। उसके बाद अगर मैं ई कॉम से करता हूँ तो उसका ये चार्जेस है। तो इस तरह से हमारे चार्जेस हैं, वो आप कंपनी से कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं कि हमारा क्या चार्ज लगेगा। तो ये हमारा चार्ज हो गया, ये हमारा जो चार्ज हो गया वो हो गया कुरियर सर्विस का। इसके अलावा हम लोग और भी स्कीम में काम करते हैं, बट मैं आपको दिखाऊंगा कि ये तो हमने फाइल बुक कर दिया, ये चार्जेस हो गए, बट हमें और कुछ करना है या नहीं करना है। हमें बस इतना करना है कि हमें अपना शिपमेंट को पैक करके रेडी रखना है। उसके बाद कंपनी की तरफ से हमें अर्ली मॉर्निंग जब हमारे पास कॉल आएगा तो बुकिंग करने के बाद हमें एक लेबल दिया जाएगा। वो लेबल अगर हम ई कॉम से करते हैं तो हमारा इस तरह का लेबल होगा, अगर हम डिलीवरी से करते हैं तो हमारा इस तरह का रहेगा। तो इस तरह से हमें लेबल दिया जाएगा जिसको हमें पैकेट के ऊपर लगा करके रखना है और उसके बाद कुरियर वाला आकर के हमसे हमारा पैकेट लेकर के चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा कुरियर का सर्विस। ये डायरेक्ट के लिए है, जो लोग आईडी नहीं लेना चाहते हैं, डायरेक्ट बुकिंग करना चाहते हैं, उसके लिए है। अगर कोई चाहते हैं कि नहीं मैं रेगुलर बेस पे हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे कुरियर सर्विस का पोर्टल भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल सा है। जितनी चीज़ें आपने कुरियर बुकिंग के लिए यहाँ पे फिलअप की हैं उतनी चीज़ें ही आपको पोर्टल पे भी भरना होता है। बट बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे जो चार्जेस लग रहे हैं वो थोड़े हाई होते हैं और जो आप पोर्टल लेने के बाद करते हैं तो वहाँ पे आपका उसमें कमीशन भी मिलता है, मीन्स इसमें आपको डिस्काउंट मिलता है। तो ये चीज़ें हैं। और जो हमारे वर्टेक्स के ब्रांचेस हैं
जिसे एक्चुअल में हम वर्टेक्स के MF भी हैं, मास्टर फ्रेंचाइजी हमारा वर्टेक्स के थ्रू से है। तो और हम वर्टेक्स में कुरियर पार्टनर भी हैं। वर्टेक्स के जो भी ब्रांचेस होते हैं उनके यहाँ से हम फॉर्म कलेक्ट करते हैं और उसको वर्टेक्स के वेयर हाउस में डिलीवर भी करते हैं। तो जो लोग वर्टेक्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक ऑफर ये होता है कि जो भी वो बुकिंग करते हैं, यहाँ पे जो प्राइसेस उनको दिख रहा है उसमें उनको 5% का डिस्काउंट दिया जाता है अगर वो हमारे थ्रू से बुक करते हैं। और उनको बुक करने के लिए कहीं जाना नहीं होता है। उनके URL पे वेयर हाउस में 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे जा करके वो कॉल करके अपना कुरियर बुक कर सकते हैं। तो कुरियर के लिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। और अगर कोई मुझसे NSDL का ब्रांच ID भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे और हमसे बात कर सकते हैं। तो धन्यवाद।